नाराय हमद। मुबारक हैं वो जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 14 ता 16 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक मुजरम जमीर इसके बारे में सुनेंगे। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था और लोग कहते थे कि यूहन्ना इस्तबागी मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मोजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि इलियास है और बाज कहते थे कि नबियों में से किसी की मानिद एक नबी है। लेकिन हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवा दिया वही जी उठा है। जब कोई शख्स संगीन गुनाह करता है और तौबा करने से इनकार करता है तो उस गुनाह के नुकसानदेह असरात वक्त के साथ साथ गहरे होते जाते हैं, जिसकी वजह से रूहानी अंधापन और बेचैनी पैदा होती है। इसके बरक्स तौबा ना सिर्फ मुआफी लाती है बल्कि ये खुदा को गुनाह के जख्मों को फजल के आलात में तब्दील करने की इजाजत देता है। हत्ता कि फिर खुदा हमारी नाकामियों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हेरोदिस इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह हठधर्मी गुनाह की वजह से होने वाले नुकसान को बढ़ा देती है। आज की अंजील मुकद्दस का पहला पैराग्राफ हेरोदिस के यूहन्ना को फांसी देने के कुछ अरसे बाद होता है। बाकी अंजील मुकद्दस बयान करती है कि किस तरह हेरोदियास, उसकी नाजायज बीवी और उसकी बेटी ने हेरोदिस को यूहन्ना का सर कलम करने के लिए जोड़ तोड़ किया था। अगरचे यूहन्ना के कत्ल और सच्चाई की उसकी हतमी गवाही से पैदा होने वाले अच्छे फल के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह भी मददगार है कि हेरोदिस की काबिल रहम हालत पर गौर किया जाए ताकि उसकी नाकामी से सबक हासिल किया जा सके, ताकि गुनाह के खिलाफ इसी तरह के रद्द अमल से बचा जा सके। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, यूहन्ना की खिदमत कम होना शुरू हो गई। जैसा कि उसने खुद तस्लीम किया, जरूर है कि वो बढ़े लेकिन मैं घटूं। यूहन्ना का मिशन मसीहा की तैयारी करना था, लोगों को तौबा की तरफ बुलाना और उसकी तरफ इशारा करना था जो नजात लाएगा। एक बार जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया, यूहन्ना का काम मुकम्मल हो गया था और खुदा ने हेरोदिस के जरिए उसकी गिरफ्तारी की इजाजत दी ताकि उसकी शहादत मसीह के लिए उसकी सबसे बड़ी गवाह बन सके। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत यूहन्ना की खिदमत से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ थी। यूहन्ना ने तौबा की मुनादी की और बेखौफी से हेरोदिस को उसके गुनाह भरे रिश्ते के लिए मुलामत की, जबकि खुदावंद यीशु मसीह की अवामी खिदमत में उसकी तालीम इख्तियार के साथ और मोजज़ात से भरी थी, जिनमें शिफा याबी अता करना और यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करना भी शामिल है। उसकी शोहरत तेजी से यहां तक कि हेरोदिस तक फैल गई। जब हेरोदिस ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने गैर मंतकी तौर पर यह नतीजा अक्स किया
کہ यीशु यूहन्ना है जो मुर्दों में से जी उठा था। यह रद्द अमल हेरोदीस के बातनी इंतशार को जाहिर करता है। उसका गलत अकीदा ईमान से नहीं बल्कि एक मुजरम जमीर के अजाब से पैदा हुआ था। हेरोदीस ने एक मुकद्दस आदमी को कत्ल किया था। उसके हल न होने वाले जुर्म ने उसे उस सच्चाई से अंधा कर दिया और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसके तसव्वुर को मस्क कर दिया और उसे मसीहा के तौर पर पहचानने से रोक दिया। हेरोदीस की अलमनाक कहानी नाकाबिले तौबा गुनाह के आलमगीर खतरे को जाहिर करती है, जो हमें जुर्म की तबाहकुन ताकत और तौबा के शिफा बख्श फजल के बारे में एक सबक पेश करती है। तौबा न करने वाला गुनाह न सिर्फ मजीद गुनाह की तरफ ले जाता है बल्कि गैर माकूल सोच, खौफ और बेवफाई का सबब भी बनता है। उसके जुर्म ने वाज़े और अकली तौर पर न सिर्फ यीशु के बारे में बल्कि उसकी जिंदगी के बहुत से दूसरे पहलुओं के बारे में भी सोचने की उसकी सलाहियत में मुदाखलत की। इसी तरह जब हम संगीन गुनाह में गिर जाते हैं तो हमें दो रास्तों का सामना करना पड़ता है, तौबा या जिद। तौबा खुदा की रहमत, शिफायाबी और तब्दीली के दरवाजे खोल देती है। उसके फजल से यह रास्ता ना सिर्फ हमें आजाद करता है बल्कि हमारे अंदर नेकी भी पैदा करता है और हमें हिकमत के रूहानी तोहफे के लिए खोलता है। दूसरी तरफ जिद हमें रूहानी बेचैनी में छोड़ देती है और यह बेचैनी गुनाह के जख्मों को गहरा करती है। यह रास्ता तौबा न करने वाले को तबाकुन, गैर माकूलियत, उलझन और अंधेपन की तरफ ले जाता है। गुज़श्ता गुनाहों के लिए मुखलस और मुकम्मल तौबा की अहमियत पर आज गौर करें। अगरचे ऐसा करना मुश्किल है, अपने गुनाहों का दयानतदाराना जायजा और मुखलसाना तौबा फौरी आजादी और अब्दी जलाल का रास्ता है। हमें तौबा की ताकत को समझना और उस पर यकीन रखना चाहिए। जब हम गुनाह में गिर जाते हैं तो हमारे अंदर उसका सामना करने और खुदा की रहमत हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। हेरोदीस की मिसाल को मुस्तरद करते हुए उससे सीखें और खुदा की रहमत को अपनी जिंदगियों में जारी रहने दें। मुजरम जमीर के असरात को खत्म करें और अपने आप को अमन और आजादी की तरफ ले जाएं। हम दुआ मांगें। हमारे रहीम खुदावंद, हम आपके सामने एक गुनाहगार के तौर पर आते हैं क्योंकि हम आपकी लामहदूद रहमत के मोहताज हैं। हमें इस रूहानी अंधेपन और जिद से आजाद कर दें जो हमें अपने दिल को मुकम्मल तौर पर आपके सामने खोलने से रोकती है। हमें बगैर किसी खौफ के अपने जुर्म का इतराफ करने की हिम्मत अता फरमाएं ताकि हमें वो मुआफी मिल जाए जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अपने फजल से हमारे पिछले गुनाहों को अपने जलाल के मुआका में बदल दें और अपने पाक रूह के तोहफों के जरिए हमारे कसूर को नेकी में बदल दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।